तो हम इस लेक्चर में कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे, है ना, जिसे हम शॉर्ट में CTRM भी बोलते हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आपको मोशन रोटेशन मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस पढ़ाया था, है ना, और उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट फिक्स एक्सिस पढ़ाया था। अब हम थोड़ा सा और वाइड करते हैं और ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ व्हील ऑफ साइकिल, व्हील ऑफ रनिंग साइकिल, है ना, रनिंग साइकिल। इस तरीके से व्हील जो, अगर जो मान लिया ये व्हील है और ये केवल इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे कि फैन की मोशन होती है, तो फैन की मोशन तो रोटेशन मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस है, लेकिन मोशन ऑफ द व्हील, ये व्हील जो होता है इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ता है, या एक गाड़ी का पहिया, कार का पहिया भी आगे भी बढ़ता है और अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है। तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है, प्लस क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, सिंस सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो मूविंग, और रोटेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन क्यों है, बिकॉज इट इज रोटेटिंग अबाउट its center of mass, since it is rotating about an axis, किसी भी एक्सिस के अबाउट यदि रोटेट कर रहा है तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, और ये बन जाता है CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन, नॉट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो मूविंग। क्लियर है क्या बात? तो आपको इसमें है ना, आपको इसमें ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन दोनों को लिए जो इसमें लॉज यूज होंगे, उन लॉज को मैं बता देता हूं। तो जब आप सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करेंगे तो आप उस पे F net इज इक्वल टू M इंटू ACM, एक तो इक्वेशन ये अप्लाई करेंगे, और जब ये रोटेशन मोशन को कंसीडर करेंगे, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, और रोटेशनल मोशन के लिए नेट टॉर्क निकाल के उसे I अल्फा के लिए रखेंगे, ये हम रोटेशनल मोशन के लिए कंसीडर करेंगे। देखो ये जो ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन है, इसे हम कंबाइन करके लिखेंगे। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, है ना, ऐसे लिखो CTRM इज सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को हम कंबाइन कर देंगे, उसे हम उसका सुपरपोजिशन कर देंगे, उसका हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कहलाता है। बोर्ड पे देखो, यदि मान लिया ये डिस्क है, ये क्या है भाई, डिस्क है, और ये जमीन पर है, थोड़ी डिस्क बड़ी बन गई, बोर्ड हमारा छोटा है तो मैं छोटी बना लेता हूं, है ना। मान लेते हैं हमारी ये डिस्क है, डिस्क, और ये केवल प्योरली ट्रांसलेटेड मोशन कर रही है, प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। और ट्रांसलेशनल मोशन का क्या मतलब है भाई, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ट्रांसलेशन का मतलब है ये ऐसे रोटेट नहीं करेगी, ऐसे डिस्क ऐसे है ना, सीधी घूम रही है, और मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये VCM जो है ये आगे बढ़ेगा,
ये पॉइंट भी क्या होगा, वीसीएम ही होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी वीसीएम ही होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी वीसीएम होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी वीसीएम होगी। सभी पॉइंट की वेलोसिटी वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की है, क्योंकि ये हल्का मुल्का मुड़ नहीं रहा है ना। इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, वीसीएम ही होगी, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। आ गई बात समझ में? अच्छा, लेकिन अगर जो, ये तो प्योरली ट्रांसलेशन मोशन हो गई, अगर जो मैं एक मोशन कंसीडर करूं, सेम डिस्क है, मान लिया डिस्क हमारी ये है, क्लियर है क्या बात, और ये वाली डिस्क प्योर रोटेशन कर रही है, प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्योर रोटेशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं, चलो यूं घूम रही है ये ऐसे, क्लियर है क्या बात, यूं घूम रही है, ये एक्सिस फिक्स है, इसमें तो ये जो था पॉइंट ये ऐसे चल रहा था, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बोर्ड पे देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो जाएगी इस केस में, तो समझ में आई बात, क्योंकि सेंटर मास तो फिक्स हो गया इस केस में। अच्छा, अगर जो इसकी रेडियस r है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा इधर की ओर होगी, और r ओमेगा इसकी इधर होगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा इधर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा इधर होगी, क्लियर है क्या बात। लेकिन अगर जो मान लिया हम साइकिल के पहिए की मोशन को कंसीडर करें, तो हम सुपरपोजिशन करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन का और रोटेशनल मोशन। मान लिया ये रोटेट तो कर रही है ऐसे, साथ में ये आगे भी बढ़ रही है ऐसे करके, तो जो इनका इफेक्ट आएगा, इफेक्ट मतलब अब बॉडी कैसी है, बॉडी आगे भी बढ़ रही है और अपने एक्सिस के अबाउट घूम भी रही है, क्लियर है क्या बात। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी का सुपरपोजिशन, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट की इसके हिसाब से वेलोसिटी यहां पे कितना 0 और यहां पे कितना है वीसीएम, ये वीसीएम होगा, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी आर ओमेगा, तो किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से, लेकिन वीसीएम आ जाएगा इसमें ट्रांसलेशन की वजह से। इसी प्रकार से अगर जो आप इस पॉइंट को कंसीडर करोगे तो वीसीएम तो आएगा ट्रांसलेशनल की वजह से, और ये पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा आएगी। इसी प्रकार से आप ये वीसीएम होगा और ये क्या होगा बेटा, आर ओमेगा ऐसे होगा, और इस पॉइंट की वीसीएम आगे होगी और इस पॉइंट की आर ओमेगा इधर होगी। तो दिस इज नथिंग बट कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब इसमें देखो, बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इस पॉइंट को इसे O मान लूं, इसे P, इसे Q ऐसे करके, और इसे R, इसे S मान लूं, क्लियर है क्या बात। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ O कितनी होगी, इसे पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ O तो VCM होगी, O मीन सेंटर की वेलोसिटी है ना, और वेलोसिटी ऑफ P कितनी होगी बेटा, आर ओमेगा प्लस वीसीएम, वेलोसिटी ऑफ Q जो होगी इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, क्लियर है क्या बात, VQ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस VCM का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट R, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट R VCM माइनस आर ओमेगा, या आर ओमेगा माइनस VCM, कुछ भी हो सकती है, जो ज्यादा होगा। यदि VCM ज्यादा है तो VCM माइनस आर ओमेगा आएगा, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट R, ये तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, नहीं, ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड VCM माइनस आर ओमेगा, क्लियर है क्या बात। ऐसे मैंने स्पीड लिख दी इसकी, और इसकी जो वेलोसिटी आएगी Vs की वो इधर की ओर आएगी, और जो Vs की वैल्यू होगी दैट विल आल्सो इक्वल टू आर ओमेगा प्लस VCM का स्क्वायर, क्लियर है क्या बात। अब देखो मैं इसे हटा देता हूं, ये कंबाइंड ट्रांसलेशन मोशन है,
CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन मोशन। और कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन का एक स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस है प्योर रोलिंग। क्लियर है क्या बात? स्पेशल केस ऑफ CTRM है ना, स्पेशल केस लिख लेते हैं हम। स्पेशल केस फर्स्ट, प्योर रोलिंग है ना, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग क्या होता है? व्हाट इज द प्योर रोलिंग? थोड़ा सा बता सकते हो प्योर रोलिंग की क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, रोटेशन ट्रांसलेशन तो होता है। जैसे आप सिंपल साइकिल चलाते हो है ना, या कार चलती है, तो जैसे मान लिया आप इसे कंसीडर करो, ये इसे आप कंसीडर करो, ये रहा है ना, और इसके मोशन को कंसीडर करो, देखो ये रहा, ये जो है ये प्योर रोलिंग का केस है, ये जो अभी हो रही है। क्लियर है क्या बात? ऐसे है ना, प्योर रोलिंग में कंडीशन क्या होगी कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द, जैसे मान लिया ग्राउंड है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो अगर जो ग्राउंड है यहां पर, जैसे मान लिया प्योर रोलिंग की कंडीशन में लिख देता हूं, ये रहा, ये मान लिया ग्राउंड है। क्लियर है क्या बात? तो ग्राउंड, तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इसे मैं 1 पॉइंट मान लेता हूं, और इस पॉइंट को मैं 2 पॉइंट मान लेता हूं। मान लिया ये कोई बॉडी है जो CTRM कर रही है, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, और इसकी ओमेगा है। क्लियर है क्या बात? तो ग्राउंड में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 है ना। और प्योर रोलिंग मोशन में देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, ये ग्राउंड है, पॉइंट तो इसमें यहां पर ये भी है, यहां पर P भी है, यहां पर Q भी है, ये R है, ये S है, लेकिन ये पॉइंट 2 जो है कांटेक्ट में तो इसके है, किसके? सरफेस के कांटेक्ट में ये है। प्योर रोलिंग के कंडीशन में देयर इज नो रिलेटिव मोशन, यहां लिख देते हैं, there is no relative motion between point of contact, between point of contact of rolling body, of rolling body, ऐसे लिख लेते हैं, of rolling body and surface in contact, surface in contact। यानी कि अगर जो इसकी वेलोसिटी, ग्राउंड की वेलोसिटी तो हमेशा V1 0 ही होती है, तो V2 की वेलोसिटी भी दैट इज V1 और V2 की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो देन द मोशन इज कॉल्ड, देन द मोशन इज कॉल्ड प्योर रोलिंग, इज कॉल्ड प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग है ना। V1 कितना है भाई? इंप्लाइज दैट V1 तो 0, V2 की वेलोसिटी कितनी होगी? देखो VCM तो ये सेंटर ऑफ मास की वजह से राइट में होगी, और R ओमेगा जो होगा वो लेफ्ट में होगा ड्यू टू रोटेशन। तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी यहां पे इस पॉइंट की? VR की या V2 की? VR या V2 कितनी? VCM माइनस R ओमेगा, तो VCM will be equal to, implies that VCM is equal to R omega will be the condition। पहले एक बार कॉपी करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे थोड़ा सा। देखो, आप ध्यान से देखो, अभी प्योर रोलिंग का सिस्टम क्या है। इस पेन को देखो, मान लिया है ना, मान लिया सरफेस है, और आप इस पेन को देखो, और ये पेन मान लेते हैं ऐसे करके, ये यू रोटेट, ये यू ट्रांसलेट कर रहा है, मान लिया ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है, यू ट्रांसलेट कर रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन इसमें जो कांटेक्ट में है देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कांटेक्ट पॉइंट्स। क्लियर है क्या बात? रिलेटिव मोशन है। जैसे कि मान लिया आप साइकिल चलाते हो, और साइकिल चलाते चलाते हाई स्पीड से आते हो और ब्रेक मार देते हो, ब्रेक मारते हो, तो ब्रेक मारने के बाद साइकिल का पहिया रोटेट करना तो बंद कर देता है, लेकिन
वो फॉरवर्ड स्लिप करता है ना। तो देर इज ए मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द ग्राउंड। तो ये प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं है। अच्छा, अब अगर जो मान लिया एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो हमारी गाड़ी है कार, उसका पहिया किसी वजह से मड समझते हो ना, मडी रोड, तो मड में फंस गया। तो जब आप उसके पहिए को, इंजन को टॉर्क लगाओगे तो वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहेगा ऐसे, लेकिन आगे तो बढ़ेगा नहीं। समझ में आई बात? तो बोर्ड पे देखो, जब वो रोटेट कर रहा है ऐसे, तो ये तो रेस्ट पे रहेगा ग्राउंड पे, लेकिन ये वाला पॉइंट कहां जाएगा, उसके पीछे जाएगा ऐसे। तो देर इज ए रिलेटिव मोशन। लेकिन जब आप स्मूथली अपनी साइकिल को चला रहे हो, जब ऐसे ये वाली मोशन जो है, देखो ये वाली मोशन, ये ऐसे जो चलेगी, तो इस केस में, प्योर रोलिंग के केस में, देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, और दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2। और ग्राउंड के केस में, क्योंकि पॉइंट 1 ग्राउंड रेस्ट पे होता है, तो इसलिए पॉइंट 2 भी रेस्ट पे होना पड़ेगा। तो उसके लिए VCM और R ओमेगा में ये है ना, समझ में आई बात? तो VCM और घूम नहीं रहा वो, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, अभी सुनो एक बार। VCM इज इक्वल टू, यदि R ओमेगा आ जाए, मैंने बता दिया प्योर रोलिंग, तो देखो प्योर रोलिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट रेस्ट पे होता है। इस पॉइंट की स्पीड कितनी हो गई, 0। ये तो चल रहा है VCM से, और ये पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी R ओमेगा प्लस VCM होनी चाहिए थी, लेकिन प्योर रोलिंग के केस में VCM और R ओमेगा इक्वल है, तो यहां R ओमेगा प्लस R ओमेगा, क्लियर है क्या बात? तो यहां पे 2R ओमेगा आ जाता है, और VCM क्या होगा, VCM तो R ओमेगा होगा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी R ओमेगा इधर और R ओमेगा इधर ही हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये R ओमेगा रूट 2 से इधर जाएगा, सही है ना, और ये वाला पॉइंट R ओमेगा और R ओमेगा से इधर जाएगा, R ओमेगा रूट 2, एंगल 45 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएगा, और ये पॉइंट, ये क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। समझ में आई बात? तो ये प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है, और VCM तो R ओमेगा होता ही सही है, क्लियर है क्या बात? ये R ओमेगा लिख लो या VCM लिख लो। तो अगर जो ये ग्राउंड है, क्या है, ये ग्राउंड है, तो ये वाला पॉइंट रेस्ट पे आता जाता है, जबकि इसकी स्पीड कितनी होगी, R ओमेगा, और जो टॉप पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से दुगनी हो जाती है। क्लियर है क्या बात? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये VCM होगा तो इसकी वेलोसिटी 2 VCM होगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM बाय रूट 2 होगी, ऐसे करके, और ये तो क्या आएगा, रेस्ट पे आएगा, साथ में ये वाला पॉइंट VCM रूट 2 होगा, और ये एंगल क्या होगा, 45, ये भी एंगल होगा 45। सो इट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ ए रोलिंग बॉडी ऑन ए ग्राउंड पर ये स्थिति होगी। क्लियर है क्या बात? इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं। जो मोशन है प्योर रोलिंग, वो किस प्रकार से होती है, और मैं इसे इलेबोरेट करता हूं। जैसे मान लिया ये बॉडी है ऐसे करके, तो जब ये प्योर रोल करेगी, है ना, तो प्योर रोल कैसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे जाएगी यूं करके। तो यदि आप इसके एक पॉइंट को कंसीडर करते हो, तो पहले पॉइंट यहां पे होगा, है ना, और फिर ये ऐसे करेगा। देखो थोड़ा मेरे को किताब ले लेते हैं अपन, ऐसे करके ये है, देखो अब ये पॉइंट कांटेक्ट यहां पे है, और ये ऐसे आगे बढ़ रहा है यू, सही है ना। तो हां, जब ये मान लिया एक पूरा चक्कर ऐसे लगा लेगा, ऐसे लगा लेगा, पहले तो पॉइंट यहां पे होगा,
यूं करके। क्लियर है क्या? तो ये चक्कर ऐसे लगा लेगा ऐसे करके, ठीक है, और फिर से क्या आ जाएगा, फिर से यहां आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो बोर्ड पे देखो, पहले मैं चित्र बनाऊंगा उसके बाद समझाऊंगा। पहले एक चित्र ऐसे बनाएंगे, है ना, और लाइक दिस, फिर एक चित्र ऐसे बनाएंगे, फिर एक चित्र ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और इधर भी एक चित्र ऐसे बनाएंगे और एक चित्र ऐसे बनाएंगे। अब ये देखो, ये पॉइंट मान लेते हैं यहां पे था, यहां पे। क्लियर है क्या बात? जब ये आगे बढ़ेगा तो ये यहां पे पहुंच जाएगा सबसे एंड में, बिल्कुल मिड में ऐसे। सही है बात? और फिर आगे बढ़ते एक कंडीशन में यहां पे आ जाएगा। क्लियर है क्या? उसके बीच की स्थिति बताई गई है। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट की मोशन क्या होगी, ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। सही है? ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? जब ये बॉडी और ये क्या है, ये तो सेंटर ऑफ मास है, ये तो आगे बढ़ता जाएगा ऐसे करके वीसीएम से यूं। ये जो सेंटर है ये वीसीएम से ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये बताओ, जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो ए और बी के बीच में, ये रेडियस इसकी आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बता सकते हो? 2 पाई आर। बिल्कुल सही बात है। तो ये 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर लेगा। सही है? और ध्यान से देखो, ये जो पाथ होता है पार्टिकल का, ये पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, ये यूं ना, प्रोजेक्टाइल नहीं, ये एक स्पेशल पाथ होता है, पाथ ऑफ पार्टिकल, path of particle present on circumference on rolling body is cycloid। इस पाथ को हम साइक्लोइड बोलते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। क्लियर है क्या बात? तो अभी तो आप इसे लिख लो कि ये जो पाथ होता है, पाथ का ऐसे होता है, और ये 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्लियर है क्या बात? इस केस में जो पॉइंट, जैसे मान लिया पॉइंट ये है, जो भी पॉइंट इसके कांटेक्ट में आता जाएगा उसकी वेलोसिटी रेस्ट पे होती जाएगी। जो पॉइंट यहां पे आएगा कांटेक्ट में वो रेस्ट पे होता जाएगा, है ना। एंड पॉइंट ऑन एंड कांटेक्ट पॉइंट is always at rest if it is ground। हम इसे ग्राउंड कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे है, तो देयर शुड नॉट बी रिलेटिव मोशन, सो देयरफॉर ग्राउंड इज एट दिस पॉइंट मस्ट बी एट रेस्ट। और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी 2 वीसीएम होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम होगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई? 2 वीसीएम होगी। इस तरीके से है ना। एग्जाम्पल लिख लेना इसका, क्या कि मोशन ऑफ साइकिल, मोशन ऑफ ट्रक और कार ऑन स्ट्रेट रॉड, है ना, ये प्योर रोलिंग होती है, स्ट्रेट रॉड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्योर रोलिंग। एक्चुअली आप इसे मतलब इसका हम डेरिवेशन तो नहीं करेंगे अभी, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे अभी अंडर कंसीडरेशन नहीं है ना। वो पाथ तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, आप इसे ऐसा कंसीडर करो, आप इसे ऐसा ही बना लो, मान लिया ये, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये यहां होगा देखो, और फिर ये यहां पे होगा, तो फिर ये यहां पे होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऐसे मोशन कर रहा है, यदि आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट ऐसे यहां पे था पहले, फिर अब यहां होगा, अब यहां जाएगा। तो अब देखो अब कैसे जा रहा है ये, अब फिर जमीन पे आ जाएगा, तो यूं जाएगा, तो फिर है।
है ना। साइक्लोइड मोशन क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे हम, है ना। इसका पाथ निकालना है वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे, है ना। तो ये साइक्लोइड मोशन होती है, आप इसे अभी कंसीडर करो, आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, तो अभी हम केस 2 लिखते हैं। केस 2 जो होगा, वीसीएम यदि आर ओमेगा से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। ये केस तब है व्हेन यू अप्लाई, व्हेन साइकिल इज रनिंग, मैं एग्जांपल बता देता हूं। साइकिल इज रनिंग एंड यू अप्लाई अ ब्रेक, you apply the brake and there is sleeping between rod and rims, tire of the cycle, क्लियर है क्या बात। इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ज्यादा होगी, लेकिन वो रोटेट कम करेगा। रोटेट क्या करेगा, कम करेगा। क्लियर है क्या बात। तो पिछले वाले केस में जब वो रोटेट करता जा रहा था, है ना, तो ये तो वीसीएम थी और ये 2 पाई आर था। बात समझ में आई। ये वीसीएम था, ये 2 पाई आर था। इस वाले केस में ये रोटेट तो करेगा और आगे भी बढ़ेगा, लेकिन ये रोटेट करके जल्दी, है ना, ये रोटेट तो करेगा, लेकिन जो रोटेशन में ये पॉइंट मान लिया यहां से फिर यहां पे आया, और ये जो इसने एस डैश डिस्टेंस कवर की, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो एस डैश जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन 2 पाई आर। बात समझ में आ रही है नहीं। ये 2 पाई आर से ज्यादा होगा, समझ में आती है नहीं। तो इस केस में इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लीपिंग। इसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लीपिंग बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लीपिंग। ये केस क्या कहलाता है, फॉरवर्ड स्लीपिंग। व्हेन वीसीएम इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज्यादा होगी आर ओमेगा से, तो ये जब तक ये एक चक्कर कंप्लीट लगाएगा तो रोटेशन तो स्लो होगा, ट्रांसलेशनल फास्ट होगा, है ना। रोटेशनल क्या होगा, रोटेशनल इज स्लो एंड ट्रांसलेशनल, रोटेशन इज स्लो एंड ट्रांसलेशनल इज फास्ट। क्लियर है क्या बात। जैसे आप टायर का जब आप ब्रेक लगाते हो तो रोटेट तो करता पहिया धीरे धीरे ऐसे ऐसे, लेकिन भागता बहुत तेजी से है। तो इट इज नॉट कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, रेदर it is a condition of forward sleeping. What is the condition of forward sleeping? The velocity of the center of mass is greater than r omega. What is omega? Omega is the angular velocity of the body. जैसे ये है, देखो रोलिंग में तो ये होगा, देखो ये रोलिंग है, सही है। और अगर जो इसे धीरे धीरे करते हो, यूं कर दें हम ऐसे करके, ऐसे जैसे ये है ना यूं, तो यूं ले जाएं ऐसे फास्ट, और ये रोटेट तो कर नहीं रहा है यूं। और जबकि रोलिंग में क्या होगा, ये रोलिंग में तो ऐसे जाएगा ऐसे करके, और फॉरवर्ड स्लीपिंग में घूमेगा कम, आगे बढ़ेगा तेजी से। बिल्कुल नहीं, मान लेते हैं स्पीड काफी है और वो काफी आगे तक जाता है ना, मान लेते हैं काफी आगे। ऐसा तो नहीं है ब्रेक लगा के बिल्कुल वहीं रुक जाए, वो कंसीडर नहीं कर रहे अपन, है ना, वो कंसीडर नहीं कर रहे, वो तो एक अलग चीज है ना। मान लिया आपकी साइकिल स्लिप होती है, जैसे कार आ रही है बहुत तेजी से और ब्रेक लगाओगे तो कार के रिम घूमेंगे तो, लेकिन आगे बहुत तेजी से भागेंगे। सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस कवर करेगा ऐसे करके, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 पाई आर, एक रोटेशन के द्वारा तय की गई डिस्टेंस से ज्यादा होगा। बता देता हूं आपको, केस थर्ड क्या होगा, जब आर ओमेगा ज्यादा होगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होगी, है ना। व्हेन, एग्जांपल लिख देता हूं, व्हेन टायर ऑफ कार रोटेट
इन मडी रोड, मडी रोड। क्लियर है क्या बात? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में रोटेशन तो फास्ट होगा, रोटेशन इज फास्ट। क्लियर है क्या बात? लेकिन ट्रांसलेशनल क्या होगा? इज स्लो। ट्रांसलेशनल तो होगा ही नहीं। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह है, देखो इसे हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये अगर जो रोटेटिंग बॉडी है ये VCM है और ये ओमेगा है, तो रोटेट तो बहुत तेज कर जाएगा, एक चक्कर तो पूरा लगा लेगा, लेकिन ये ज्यादा आगे तक नहीं जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी S डबल डैश, दिस S डबल डैश इज लेस देन 2πr। बात समझ में आती है नहीं? और VCM ज्यादा दूर तक तय नहीं कर पाए, कवर नहीं कर पाएगा डिस्टेंस, लेकिन ये एक पूरा राउंड लगा लेगा। ये वाला पॉइंट P यहां पे था और घूम घाम के फिर पॉइंट P यहीं पे आ जाएगा, है ना? अब मैं आपको बता देता हूं, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर जो पॉइंट P यहां पे था और घूम घाम के पॉइंट फिर पे यहां पे आ जाए और ये VCM ऐसे डिस्टेंस कवर करे कि डिस्टेंस कितनी हो? ये 2πr हो, तो ये क्या कहलाती है भाई? ये प्योर रोलिंग कहलाती है। और अगर जो इस केस में VCM है और ये ओमेगा है और ये ओमेगा है, और इस केस में अगर जो ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है और ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट P यहां पे आता है एक चक्कर के बाद, एक रोटेशन के बाद, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये S डैश ग्रेटर देन 2πr होगी। क्लियर है के बाद? तो ये तो प्योर रोलिंग की केस मैंने पहले बताया, ये फॉरवर्ड स्लीपिंग होती है ना? और ये जो होती है इट इज कॉल्ड बैकवर्ड स्लीपिंग, इट इज कॉल्ड बैकवर्ड स्लीपिंग। समझ में आ रही है बात? तो हमें ये नहीं करना है, हमें बात ये भी, इसके क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे, इसके क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे। अभी तो हम प्योर रोलिंग पर ही कंसंट्रेट करते हैं। प्योर रोलिंग की कंडीशन में VCM R ओमेगा के बराबर होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी यदि वो ग्राउंड पे है तो रेस्ट पे होगा, है ना? फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, इफ ए डिस्क ऑफ radius 2 meter is performing pure rolling on ground, find velocity of point A, B and C। क्लियर है क्या बात? A, B and C ये डिस्क है ना, और रेडियस इसकी कितनी है? 2 मीटर दे रखी है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से परफॉर्म कर रहा है। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, और ये पॉइंट डिस्क पे हो गया C। तो आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड ओमेगा इन दिस केस, ओमेगा भी आपको फाइंड, तो हम कर लेंगे इसमें, इस केस में। तो क्यों भाई बोलो? क्योंकि प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग में ये ग्राउंड है, ध्यान से देखो ये क्या है? ग्राउंड है। तो ये पॉइंट यदि रेस्ट पे है इसकी वेलोसिटी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? C पॉइंट की वेलोसिटी 0। साथ में ये तो VCM होता है, प्योर रोलिंग के केस में ये कितना हो जाएगा? R ओमेगा प्लस VCM। बोलो, तो पहले तो इसकी ओमेगा निकाल लो आप। प्योर रोलिंग के केस में VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, तो ओमेगा होगा VCM अपॉन R 10/2 5 रेडियन पर सेकेंड। ये तो आ गई इसकी एंगुलर वेलोसिटी। हाँ भाई, A पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है? VA। प्योर रोलिंग में 2 VCM होती है, तो कितना हो जाएगा ये बताओ? ये कितना था? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? पॉइंट B की वेलोसिटी देखो
10 मीटर पर सेकंड तो ऐसे होगा, 10 मीटर पर सेकंड ऐसे होगा, और ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी। कितनी हो जाएगी भाई वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी? इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट 10√2 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते। चलो क्वेश्चन कराने से पहले है ना, मैं आपको इसमें एक्सेलेरेशन की कंडीशन और लगा देता हूं कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, है ना। बोर्ड पे देखो, ये तो सब कंडीशन थी वेलोसिटी की प्योर रोलिंग के केस में। आप यहां पे लिख लेना कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन, कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। बात समझ में आई ना? बोर्ड पे देखो, अगर जो कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है, केस 1 बनाएंगे इसमें, केस 1 क्या, इफ VCM इज कांस्टेंट। हां भाई, यदि VCM कांस्टेंट है तो बोर्ड पे देखो, ये तो आगे चलेगा ही, सही बोलो, ये तो आगे चलेगा। तो VCM कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया बताओ? 0। और अब आप किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, मान लिया पॉइंट P का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे, है ना भाई, और सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके आप इस पॉइंट P को ऑब्जर्व करोगे। तो सेंटर ऑफ मास बैठ के पॉइंट P की मोशन कैसी हो रही होगी? सर्कुलर, सर्कुलर। तो इसके रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर होगा। ये मैंने तुम्हें आपको सबसे पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था। और ये भी क्या होगा इसका? r ओमेगा स्क्वायर, और ये भी होगा r ओमेगा स्क्वायर, और ये भी होगा r ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन होगी, है ना, यदि ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो r ओमेगा स्क्वायर P Q R S इन पॉइंट के होते हैं। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अगर जो मैं केस 2 ले लूं, इफ सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड, है ना, तो ACM दे दिया इसने A, ACM A है, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी? फिर रोलिंग कर रहा है, देखो रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब क्या है? प्योर रोलिंग का मतलब यह है कि दोनों पॉइंट के बीच कांटेक्ट, रिलेटिव कांटेक्ट वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड है। तो यानी ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे कि आप मान लिया आप गाड़ी चलाते हो या बाइक चलाते हो, तो जब आप बाइक चलाते हो तो मेनली आपकी जो टायर की, गाड़ी के टायर की मोशन होती है वो प्योर रोलिंग होती है। लेकिन जब आप स्पीड बढ़ाओगे स्कूटी की या कार की, तो उसका पहिया तेजी से आगे बढ़ेगा, यानी सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड होगा। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी। समझ में आई बात? तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी आ जाएगा ना ऐसे। तो मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा इसे जिससे कि आपको समझ में आए। तो बोर्ड पे देखो, तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, खुद का एक्सेलरेशन तो कितना है इसका? A, सही है ना बात? अब यदि आप इस पॉइंट को कंसीडर करोगे कहां पे बैठ के? सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, तो मेरे को बताओ सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके ACM कितना हो गया? A। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के पॉइंट P की मोशन कैसी होगी? है सर्कुलर। इसमें तो पॉइंट P की मोशन UCM होगी, UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा बेटा। यदि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आप इसे देखोगे तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो एक तो रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा, यही r ओमेगा स्क्वायर, सही है, उस इंस्टेंट पे बोलो। और यदि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा,
और वो कितना होगा आर अल्फा। एटी कितना लगेगा आर अल्फा, एटी भी लगेगा। चलो एटी की वैल्यू क्या लिख दें आर अल्फा। नहीं आई बात समझ में? ये जो चित्र बना है ये मैं यहां पे लिख लेता हूं विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बना रहा हूं। तो ऐसे ही हाँ भाई, इसमें रेडियल एक्सेलरेशन होगा, एटी भी होगा। रेडियल एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ, एटी भी ऐसे होगा, है ना, ये एटी होगा और ये ए आर भी होगा। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट। लेकिन यदि मैं अब ये सेंटर मास एक्सेलरेटेड तो है, समझ में आई बात, और सेंटर मास का एक्सेलरेशन ए है, तो पॉइंट पी का एक्सेलरेशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आई बात? ये है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप चित्र बनाएंगे। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन रिम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे बनाते हैं भाई? कैसे बनाएंगे? देखो देखो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो बोर्ड पे देखो, मैं चित्र के द्वारा समझा देता हूं आपको इसमें। तो सेंटर ऑफ मास खुद आगे जा रहा था और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर और इधर था। सेंटर ऑफ मास खुद इधर जा रहा था ए से, तो इधर ए और आ जाएगा। बोलो, यानी कि ये तो हो जाएगा आर अल्फा, कितना हो जाएगा आर अल्फा, ये हो जाएगा एसीएम, और ये कितना हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? है ना? अच्छा, ये कितना हो जाएगा भाई आर अल्फा, एसीएम और आर ओमेगा स्क्वायर। तो इन तीनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से हाँ भाई, इसका ये इधर एक्सेलरेशन आर अल्फा टेंजेंशियल आर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है क्या बात? और इधर एसीएम भी आएगा। जबकि बोर्ड पे देखो, इधर इधर देखो ध्यान से, ये होगा आर ओमेगा स्क्वायर, ये होगा आर अल्फा इधर, और ये होगा एसीएम। बात समझ में आ रही है नहीं? प्योर रोलिंग के केस में, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, बोर्ड पे देखो, प्योर रोलिंग, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। तो यदि ये ग्राउंड है तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी, तो इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, है ना? तो एसीएम को आर अल्फा को बराबर होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन और एसीएम। क्लियर है क्या बात? एसीएम, ACM is equal to R alpha is the condition for pure rolling if body is accelerated on the ground. वेलोसिटी और, है ना, प्योर रोलिंग के बारे में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब अपन सवाल सॉल्व करते हैं कुछ, तो ही उससे क्लियर हो पाएगा। क्लियर है ना? मान लिया ये एक सिलेंडर है, तो आपने इस पे एक रॉड लगाई ऐसे, ये मेरी उंगली रोड है, तो ये ऐसे रोल करेगा ऐसे करके, सही है ना? तो रॉड ऐसे जाएगी और ये रोल करेगा। रोल का मतलब होता है प्योर रोलिंग, रोलिंग का मतलब प्योर रोलिंग है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पर एक सिलेंडर है और रेडियस इसकी आर है, क्लियर है? अब एक व्यक्ति ने इस पे एक ये रॉड ले रखी है और वो यहां पे खड़ा है ऐसे करके। खड़ा कैसे है? थोड़ा सा यहां पर खड़ा है और उसने अपने हाथ से इसे धकेलना चालू करा, तो क्या होगा बताओ? ये रोल करेगा, ये क्या करेगा? रोल करेगा। तो ये आगे बढ़ेगा तो व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा, सही है ना बात? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि ये 2 मीटर, ये सिलेंडर 2 मीटर आगे बढ़ता है,
तो ये जो पर्सन है यहां पे ये कितना आगे चलेगा? क्लियर है क्या बात? इफ देयर इज नो स्लीपिंग एनीवेयर एंड ये क्या सिलेंडर एंड cylinder moves 2 meter forward. Find the distance moved by person. ये क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। जैसे मान लिया ये सिलेंडर है और ये पेन है, देखो ऐसे, तो पेन आगे चला नहीं, ये पेन आगे चल रहा है। तो मैं लिखता हूं इसका सॉल्यूशन। तो जब ये आगे बढ़ेगा ऐसे करके, तो ये आगे बढ़ जाएगा यूं। ये यहां पे था पहले, है ना, अब ये आगे बढ़ा, कितना मान लिया आगे बढ़ा, तो ये जो इस पे रॉड है ये आगे बढ़ चुकी होगी ऐसे करके यूं, है ना। और पर्सन का मुंह तो थोड़ा छोटा, पेट बड़ा, ऐसे बना दो, पर्सन भी कुछ आगे बढ़ चुका होगा। तो कितना आगे बढ़ेगा? ऐसे देखो, बोर्ड पे देखो, मान लिया यहां पे था ये सेंटर ऑफ मास, ये वीसीएम से चल रहा है। मान लिया टी टाइम चलाइए, तो एस बराबर यूटी से एस कितना है 2 मीटर, वीसीएम इंटू टी, बोलो। ये तो हो गई सेंटर ऑफ मास के लिए, फॉर सेंटर ऑफ मास के लिए ये इक्वेशन बन गई। अब मान लिया इस पॉइंट को कंसीडर करो, ये जो पॉइंट है, ये रॉड के ऊपर जो पॉइंट है, रॉड के ऊपर पॉइंट, अगर जो इसकी स्पीड वीसीएम होती है, तो यानी कि ये स्लिपिंग तो है नहीं, कोई भी स्लिपिंग नहीं है, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड बराबर होगी। तो यानी कि रॉड के पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? 2 वीसीएम। तो यानी कि रॉड की स्पीड कितनी है भाई? 2 वीसीएम। समझे ना बात? बोलो। तो ये रॉड, अब इस रॉड को हटा दो ऐसे करके, लो, ये 2 वीसीएम से चल रही है बेसिकली। रॉड अगर जो वीसीएम से चल रहा है, तो रॉड की स्पीड 2 वीसीएम है, तो एस डैश मान लो इसे, फिर कितना आ जाएगा आंसर? चलो, अरे मैं ये कह रहा हूं ये वीसीएम है, ये 2 वीसीएम है, ये 2 मीटर करती है, तो ये 4 मीटर 4 मीटर हो जाएगा। तो या ऐसे कर लो 2 वीसीएम इंटू टी, और 2 इंटू वीसीएम इंटू टी कितना रहे? 2। तो कितना हो जाएगा? एच डैश विल बी इक्वल टू 4 मीटर। ये है, तो ये आगे जो चलेगा पर्सन 4 मीटर आगे। अब देखो इसी टाइप से एक और सवाल है ना, जैसे कि मैं इस तरीके से बना देता हूं। अब की बार रॉड है, चलो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता, आपसे मेहनत कराता हूं। अब की बार जो ऐसे नहीं बनेगा ये, अब की बार सिलेंडर है, बॉबिन है, बॉबिन, अरे मैं इंग्लिश का शब्द इसमें लिख देता हूं, बॉबिन। बॉबिन क्या होती है पता है आपको? नहीं पता? तो आप एज्यूम कर लो, मान लिया एक डिस्क है ऐसे करके, उस पे एक उभरी हुई डिस्क और लगा दी, मान लिया ऐसे यूं, जैसे मान लिया ये है ना, ये तो इसकी सर्कमफेरेंस हो गई, और एक डिस्क ये है छोटी वाली, एक बड़ी डिस्क के ऊपर एक कम रेडियस की छोटी डिस्क चिपका दी, तो इस कॉम्बिनेशन को बॉबिन बोलते हैं। सही है बात? तो इसकी बड़ी रेडियस तो 10 मीटर है और छोटी रेडियस 2 मीटर है। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, अब ये जो सेंटर ऑफ मास है ये वीसीएम, एक मिनट। अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये प्योर रोल करता है मान लिया 5 मीटर से,
क्लियर है के बाद? बॉबिन, बॉबिन ये सेंटर ऑफ मास है और ये 5 मीटर से फॉरवर्ड मूव करता है, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। और जो अब की बार रॉड रखी हुई है, जो रॉड रखी हुई है, वो रॉड अब की बार यहां पर रखी हुई है ऐसे, और इस रॉड को पकड़ करके व्यक्ति पर्सन ऐसे धकेलता है तो ये घूमती घूमती आगे चली जाएगी। समझ में आई ना बात? तो व्हेन सिलेंडर, सिलेंडर नहीं है ये बॉबिन है, व्हेन बॉबिन मूव्स 5 मीटर फॉरवर्ड, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन। दिस इज द क्वेश्चन नाउ। तो टाइम दिया मैंने सही आपको, बोर्ड पे देखो, जब ये प्योर रोलिंग कर रही है और ये ग्राउंड है ना, अभी तक तो ग्राउंड ही चल रहा है, तो VCM और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी मान लूं मैं, बताओ? ओमेगा मान लूं, बोलो। तो ओमेगा कितनी होगी, बता सकते हो मेरे को? ओमेगा कितनी होगी इसकी? VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो मेरे को बताओ ओमेगा इज इक्वल टू VCM अपॉन आर में VCM, तो VCM मान लिया, मेरे को नहीं पता, आर क्या लिखूं? 10। वेरी गुड, 10 ही तो लिखना है। अरे ये तो होती या नहीं भी होती, तो VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा में, तो ये तो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ये है रेडियस इसकी, सही है बात? तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और VCM कुछ है मान लिया। अच्छा, ये बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट P की वेलोसिटी V, ये V नहीं, इसकी देखो इधर, ये बॉबिन है, ये ओमेगा है, सुनो एक मिनट, ये ओमेगा है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, यदि ये रेडियस r होगी और एंगुलर वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी? r ओमेगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास, हमें तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी देखनी है। तो यदि मैं इसे पॉइंट P मान लूं और इसे थोड़ा सा ऐसे बना लूं, जैसे आपकी मर्जी करे, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू CM प्लस G, हाँ भाई PCM कितनी होगी? R ओमेगा प्लस VCM। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, अब ये आगे बढ़ता है और सेंटर ऑफ मास तो यहां पे पहुंच जाएगा, और ये डिस्टेंस कवर करता है मान लिया S, है ना? तो फॉर सेंटर ऑफ मास क्या लिखूंगा मैं? S इज इक्वल टू VCM इंटू T, और S की जगह, चलो S की जगह तो ऐसे ही आ गया, तो ये आ जाएगा 5 VCM इंटू T। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब इस पॉइंट, ये जो रॉड है ना, फॉर रॉड, मैं इधर लिख देता हूं, फॉर रॉड ये V जो होगी, V किसके बराबर होगी? VP। हां, तो इसे मैं वेलोसिटी ऑफ रॉड लिख लेता हूं, तो जो S डैश होगा इसके द्वारा, S डैश इज इक्वल टू S डैश वेलोसिटी ऑफ रॉड इंटू T होगा, नहीं होगा? वेलोसिटी ऑफ रॉड इंटू T, और वेलोसिटी ऑफ रॉड क्या होगा? R ओमेगा प्लस VCM इंटू T। तो T किसके बराबर होगा? T बराबर होगा S अपॉन VCM के, तो VCM की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, VCM ओमेगा अपॉन VCM प्लस 1 इंटू S, अभी मैं ऐसी मान के चल रहा हूं, और यहां पे देखो ओमेगा अपॉन VCM जो होएगा वो 1 अपॉन 10 होएगा, तो यहां पे क्या आएगा बेटा? 1 अपॉन 10। R भी तो आएगा, R कितना होगा? R है ना, इंटू 1 अपॉन 10 प्लस 1, और ये होगा 5, और R जो इसने दिया हुआ है यहां पे
2 मीटर दिया हुआ है, तो हम इससे फाइंड कर लेंगे 12 अपॉन टाइम 6 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। तो हाँ, तो पहले तो सिंपल इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो 2 VCM होगी, लेकिन इस पॉइंट की वेलोसिटी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी, जिसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ये मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया, उसमें कांस्टेंट की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। क्लियर है के बाद? ऐसे है। लेकिन इन्हीं सभी क्वेश्चन में प्योर रोलिंग तो थी, लेकिन ये जो प्योर रोलिंग हो रही है इन सभी क्वेश्चन में ग्राउंड पर हो रही है। बात समझ में आती है नहीं? प्योर रोलिंग का मतलब ये है, बोर्ड पे देखो, कि जैसे ये बॉडी है और ये रोल कर रही है ऐसे, यूं, ये तो रेस्ट पे है, लेकिन अगर जो ये भी मूव करने लगे ऐसे, ये, तो क्या ये प्योर रोलिंग होगी? बोलो हाँ होगी, होगी, होगी। देखो अभी ऐसे लिख लो, आप ऐसे हेडिंग डालो, प्योर रोलिंग ऑन मूविंग प्लैंक। नहीं आई बात समझ में? मूविंग प्लैंक। जैसे मान लिया आप बहुत बड़ी ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन चल रही है और ट्रेन पे आप साइकिल चला रहे हो, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो मोशन प्योर रोलिंग नहीं है? प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग का, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी प्योर रोलिंग होगी, क्योंकि देर इज नो स्लीपिंग बिटवीन द टायर ऑफ द साइकिल एंड द ट्रेन। जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये प्लैंक है, समझे, और प्लैंक भी वेलोसिटी v, क्या ये प्लैंक है और प्लैंक तो आगे चल रहा है, साथ में उस पे कोई रोलिंग बॉडी है वो भी रोटेट कर रही है। बात समझ में आई? लेकिन प्योर रोलिंग कब होगी? मान लिया ये तो नीचे, ये तो मैं थोड़ा अच्छा बनाऊंगा सुंदर, तभी आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं ये बॉडी ऐसे है, क्लियर है क्या बात? तो ये वाला पॉइंट तो 1 मान लिया, ये वाला पॉइंट तो 2 मान लिया। तो प्योर रोलिंग कब कहलाएगी? जब मान लिया ये तो प्लैंक, ये तो आगे चल रहा है, देखो ऐसे यूं, और इस पे ये है, ये रोल भी कर रहा है, आगे भी चल रहा है, रोल भी कर रहा है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन में, प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी बेटा? प्योर रोलिंग की कंडीशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, है ना? नो, फॉर प्योर रोलिंग नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। क्लियर है क्या बात? दैट इज v1 और v2 की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वेक्टर v1 और वेक्टर v2 क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ द, हो सकता है ये ऐसे ओमेगा जा रहा हो, है ना, और VCM से भी चल रहा हो। बात समझ में आई? तो यदि प्लैंक आगे चल रहा है तो वेलोसिटी ऑफ 1 क्या होगी बता सकते हो? जो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक होगी। सही है। अच्छा, अगर जो मेरे को वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या करूंगा मैं? वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि अगर जो आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हो, तो ये जो पॉइंट 2 है ये क्या कर रहा है? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये इधर जा रहा होगा और आर ओमेगा से जा रहा होगा, सही है। और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि आप देखोगे, ये ना सेंटर ऑफ मास, ये तो इधर जा रहा है और सेंटर ऑफ मास खुद इधर जा रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो आप, तो आपको VCM इधर मिलेगा। बात समझ में आई? बोलो। तो बोर्ड पे देखो, तो यदि आप इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हो तो वेलोसिटी ऑफ 2, यानी वेलोसिटी ऑफ 2
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो VCM माइनस आर ओमेगा के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं, ऐसे लिख लो, सही है। और प्योर रोलिंग की कंडीशन V1 इज इक्वल टू V2, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2 यानी VP इज इक्वल टू VCM माइनस आर ओमेगा। बात समझ में आ रही है ना? P फॉर प्लैंक, ऐसे आप लिख सकते हो इसे, है ना? तो ये हो जाएगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्लैंक की वेलोसिटी, VCM की वेलोसिटी और आर ओमेगा। अगर जो प्लैंक ग्राउंड होता तो प्लैंक 0 हो जाता और VCM बराबर आर ओमेगा आ जाता, ठीक है ना? जैसे मान लिया ये प्लैंक की स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी दे रखी है इसकी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड और रेडियस दे रखी है 2 मीटर, है ना? फॉर एग्जांपल फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क if there is no slipping anywhere, if there is no slipping anywhere, कोई भी स्लीपिंग नहीं। कैसे क्या? देखो अभी तो मैंने बताया ही है ना? तो एक बार फिर से देख लेंगे। देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होनी चाहिए वही होनी चाहिए जो किसकी है? जो प्लैंक की है। और प्लैंक इधर जा रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड इधर लिख दी। अच्छा, तो मेरे को इस पॉइंट की वेलोसिटी पता लग गई। अब मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी यदि ओमेगा मान लूं, देखो फॉर्मूला कुछ नहीं है, वो तो मैंने आपको सिखाया है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आर ओमेगा तो इधर होना चाहिए और VCM खुद इधर जा रहा है, तो हाँ भाई, तो नेट वेलोसिटी इसकी VCM माइनस आर ओमेगा और इस पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए जो प्लैंक की वेलोसिटी है। अगर जो रोलिंग मोशन है यानी कि नो स्लिपिंग है और ये होनी चाहिए, ये इधर की ओर है, तो इधर की ओर को आपने पॉजिटिव मान लिया तो VCM माइनस आर ओमेगा और ये भी इधर था तो 2, तो VCM कितना है? 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो कितना आया? 8 इज इक्वल टू 2 ओमेगा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। 4 रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन को आपको करना है यदि 4 मीटर पर सेकेंड से अब प्लैंक इधर की ओर भागने लगे। कैसे? देखो इधर ऐसे होगा, तो हम तो रोलिंग बॉडी को कंसीडर करेंगे, तो ये VCM ऐसे है यू, तो आर ओमेगा VCM, तो आप किसे पॉजिटिव मानना चाहते हो बताओ? देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट अल्टीमेटली जा रहा इधर है, तो आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कितनी होगी? आर ओमेगा माइनस VCM होगी। और ये किसके बराबर है? 0.1 की वेलोसिटी, और इधर कितनी है? 4, और आर कितना है? 2, ओमेगा तो निकालनी है, VCM हो जाएगा 10, 2 ओमेगा इज इक्वल टू 14, 7 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे आंसर आएगा। देखो इधर, अब मैं इसमें चेंज और करता हूं, आप भी देखना। क्लियर है क्या बात? ऐसे है, तो फॉर एग्जाम्पल अब देखो प्योर रोलिंग का क्या मतलब है? देयर इज नो स्लीपिंग बिटवीन एनी कॉन्टैक्ट, स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर जो ये बॉडी ऐसे ऐसे रोल कर रही है, देखो ये रोल कर रही है, ये है ना? अब ये देखो मैं इसे ऐसे रोल करा रहा हूं, यूं ऐसे, ये तो क्या ये रोलिंग है? हां है। किसी भी कांटेक्ट के बीच में स्लिप, रगड़ जिसे कहते हैं ना हिंदी में, रगड़ नहीं होनी चाहिए। फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना? रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपकी बार एक प्लैंक है ऊपर और एक ये बॉडी है,
एक प्लैंक है नीचे, रेडियस इसकी आर है, आई बात समझ में? ऐसे ये यूं, ये रहा, ये वाला प्लैंक v से जा रहा है, ये वाला ब्लैंक 2v से जा रहा है। आपको इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। इफ देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, इफ देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, है ना, फाइंड VCM एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क मान लेते हैं इसे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमें नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैंने मान लिया VCM और एंगुलर वेलोसिटी इधर मान ली। क्लियर है क्या बात? अच्छा, ये देखो, अब इस देयर इज नो स्लिपिंग, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? v, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 2v। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, चलो इसे बाद में लिखते हैं। मान लिया इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा, और VCM से जा रहा है, तो क्या आप मेरे को वेलोसिटी ऑफ v1 बता सकते हो कितनी आएगी? हां बता सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये तो r ओमेगा होगा, और सेंटर ऑफ मास खुद आगे जा रहा है कितने से? VCM से। तो v1 कितना होगा इस पॉइंट की वेलोसिटी? v1 इज इक्वल टू r ओमेगा प्लस VCM, और ये किसके बराबर है बेटा? v के, क्योंकि क्वेश्चन में ये प्लैंक की वेलोसिटी भी दे रखी है। बोलो। अच्छा, अगर जो मैं इसे ओमेगा और इसे VCM मान लूं तो 0.2 की वेलोसिटी लिख सकता हूं मैं? हां। कैसे? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना, r ओमेगा और VCM। तो क्या लिखूंगा बताओ, r ओमेगा माइनस VCM या VCM माइनस r ओमेगा? वेरी गुड, r ओमेगा माइनस VCM, और इधर की ओर ही है इसकी वेलोसिटी, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, और 2v इज इक्वल टू r ओमेगा माइनस VCM। बात समझ में आ रही है नहीं? अब इसकी हेल्प से हम VCM और r ओमेगा निकाल देंगे। यदि आप 1 और 2 को ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 3v, ये कट जाएगा 2r ओमेगा। तो ओमेगा कितना जाएगा? 3v अपॉन 2r, और VCM इससे निकाल देंगे v माइनस r ओमेगा, v माइनस ओमेगा की जगह 3v अपॉन 2r, r से r कट जाएगा, 3v अपॉन 2, VCM इज इक्वल टू v बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट इधर देखो, ये माइनस आ रहा है ना, माइनस, तो इसका मतलब ये जो डिस्क है हमने इधर मान लिया था, कोई बात नहीं, तो इधर तो v बाय 2 से जा रहा है सेंटर ऑफ मास, लेकिन रोटेट ऐसे कर रहा है ओमेगा से, और ओमेगा कितनी है? 3 बाय 2r। समझे? तो देखो, जा तो इधर रहा है ये, है ना, जा तो इधर, एक मिनट क्या बोल रहे हो आप? नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, ये तो सही लिखा हुआ है, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ना सही। तो बस मैग्नीट्यूड को हमने कैलकुलेट करा तो माइनस v बाई 2 बिल्कुल सही आ रहा है। ये माइनस, मैंने यहां पे माइनस छोड़ दिया था गलती से, तो ये जा तो इधर रहा है यूं करके, लेकिन रोटेट ऐसे कर रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसा हो सकता है कि रोटेट ऐसे, जरूरी नहीं है रोटेट ऐसे करे तो वो ऐसी जाए। हां, जैसे मान लीजिए, देखो इसे, अगर जो मेरा हाथ नीचे वाला हाथ तेजी से जाएगा, देखो नीचे वाला हाथ तेजी से जाएगा तो पेन इधर तो जाएगा, लेकिन रोटेट किधर कर रहा है? ये रोटेट यूं कर रहा है।
तो ऐसा हो सकता है कि सवाल आपको बहुत सारी देखने के लिए मिलेंगे। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं इस पे अभी, इसी टाइप का, है ना, जिसमें मोशन बिटवीन प्लैंक होगी, है ना। जैसे कि देखो, क्वेश्चन देखो, मान लिया एक ये डिस्क है या स्पेयर है, स्पेयर या डिस्क जो भी मानो आप, एक ये प्लैंक इधर है, एक ये प्लैंक इधर है, इसके नीचे एक और स्पेयर है, दोनों स्पेयर हैं, और ये ऐसे करके है। क्लियर है क्या बात? ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो वेलोसिटीज दी हुई हैं प्लैंक की, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू, अगर जो आपको चित्र में कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देता है तो ऑब्वियसली वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देता है। क्लियर है क्या बात? अगर जो स्पेयर है रेडियस आर का, ये स्पेयर है रेडियस आर का, ये भी स्पेयर है और ये भी स्पेयर है। क्लियर है क्या बात? इफ देर इज नो स्लीपिंग, देर इज नो स्लीपिंग, फाइंड एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ, एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ बोथ स्पेयर्स। बोथ स्पेयर्स की आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। कर दोगे वैसे आप इसे, है ना। बोर्ड पे देखो, जैसे आप ऊपर वाले स्पेयर को कंसीडर करो, तो ये तो 2 से जा रहा है ऊपर और ये नीचे वाला आ रहा है। तो यदि आप इसे स्पेयर 1 मान लेते हो, है ना, तो कर दो, इसमें कौन सी बात है, ये तो अभी अभी करा है। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 2 मीटर पर सेकंड से, और ये ऐसे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो कैसे मूव कर रहा होगा? ये ऐसे जा रहा होगा, क्योंकि ये पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो इसकी ओमेगा 1 मान लू, ओमेगा 1। तो कैसे मानूं? अच्छा, इसे VCM 1 मान लेता हूं, बोलो। तो यदि ये ऐसे रहा होगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी R ओमेगा 1 प्लस VC 1 रहेगी, है ना। और इस पॉइंट की वेलोसिटी R ओमेगा 1 माइनस VCM 1 रहेगा, बोलो। तो ये पॉइंट है इधर की ओर, तो इससे क्या आएगा देखो, R ओमेगा 1 प्लस VC 1 इज इक्वल टू 2। और इस पॉइंट के लिए बताओ क्या लिखूंगा, बताओ जल्दी। R ओमेगा 1 VCM 1 इज इक्वल टू 2। तो मैं जोड़ देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। 2R ओमेगा 1 इज इक्वल टू 4। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन R रेडियन पर, चलो रेडियन पेडियन क्या लिखना है इसका, 2 अपॉन R आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब रहेगी बात नीचे वाले की, तो नीचे वाले को, अब नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, टाइम भी कम है हमारे पास। तो नीचे वाले के लिए नीचे वाला चित्र बना लेंगे, है ना, स्पेयर 2 के लिए, स्पेयर 2 के लिए ये बनाया स्पेयर। ये जो प्लैंक है ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर, और ये वाला प्लैंक 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है ना भाई। तो कैसे जा रहा है ये ऐसे जा रहा है। तो क्या मैं इसकी वेलोसिटी VCM2 इधर मान लूं और ओमेगा 2 ऐसे मान लूं? मान तो आप बताए वैसे भी सकते थे, आंसर उससे भी आएगा कि VCM2 इधर ओमेगा 2 इधर, लेकिन कोई नहीं, जब हमें पता ही लग रहा है ये ऐसे आ रहा है ऐसे घूम के, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM R ओमेगा 2 प्लस VCM2, बिल्कुल सही बात है। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, R ओमेगा 2 प्लस 2। हाँ वही मैं सोच रहा हूं गलत कैसे आ रहा है, VCM तो इधर होगा ना, R ओमेगा 2 VCM2। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी R ओमेगा 2 माइनस VCM2 इज इक्वल टू 4 होगा, है ना। और यहां लिख लेता हूं
इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM2 प्लस R ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 होगा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी R ओमेगा 2 माइनस VCM2 इज इक्वल टू 4 होगी। दोनों को हम जोड़ लेंगे, है ना। 1 प्लस 2 ये कट जाएगा, 2R ओमेगा 2 इज इक्वल टू 6, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन R, आंसर आ जाएगा। साथ में ओमेगा 2 यहां पॉजिटिव है, तो हमने ऐसे अज्यूम किया हुआ है, तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी इसकी कैसे होगी, ऐसे, और इसकी कैसे होगी, ऐसे। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा।